ओम आनंद। हम लोग इस लेक्चर में विचार करेंगे योग का इतिहास, महाकाव्य काल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में योग का इतिहास वैदिक काल से आदि काल से वैदिक काल तक देखा था। इस क्रम में हम लोगों ने विचार किया था कि आदि काल से योग की ज्ञान विज्ञान की परंपरा का किस तरीके से श्री गणेश हुआ, जिसमें हमने आपको बताया था कि योग की शाश्वत ज्ञान की परंपरा आदि गुरु ईश्वर से प्रारंभ हुई। परमात्मा ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के आरंभ में योग का ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरीके से ज्ञान की परंपरा का श्री गणेश हुआ। ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी। वैदिक काल में जो योग सिद्ध ऋषि थे, उनके हृदय में सर्वप्रथम इस दिव्य ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उनने दिव्य ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके ऋषियों ने उस दिव्य ज्ञान विज्ञान के आधार पर वैदिक साहित्य की, वेदों की रचना की। उसके आधार पर वैदिक सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। इसीलिए वैदिक संस्कृति को सनातन संस्कृति, देवत्व को विकसित करने में सक्षम होने के कारण देव संस्कृति कही गई। इस तरीके से योग का ज्ञान विज्ञान निरंतर विकसित होते हुए महाकाव्य काल तक पहुंची। जैसे ही वैदिक सभ्यता और संस्कृति का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, योग की गूढ़ता और रहस्यता को देखते हुए इसके अंदर अनेक तरह के भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। जैसे बलि देना योग है, मूर्ति पूजा करना योग है, कर्मकांड गहन लंबे कष्ट साध्य कर्मकांड करना, अनेकों तरह के व्रत उपवास करना को योग समझा जाने लगा। और इन्हीं सब भ्रांतियों के निर्मूलन हेतु महाकाव्य काल में बौद्ध और जैन परंपरा का, इन योग परंपराओं का श्री गणेश हुआ। यही कारण है कि बौद्ध और जैन योग परंपरा योग के क्षेत्र में जो भ्रांतियां आ गई थीं कालक्रम में, उनके दूर करने में बड़े ही सहायक हुए। भगवान बुद्ध ने दुख निवृत्ति के हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। योग के यम नियमों के समान पंचशीलों का प्रचार प्रसार किया। भगवान महावीर ने त्रिरत्नों का उपदेश दिया। यम नियमों के समान ही उन्होंने भी पंच महाव्रतों का प्रचार प्रसार किया, जिससे आचार्य शुद्धि हो और व्यक्ति योग मार्ग पर शुद्धता के साथ चलते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस काल में योग के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भ्रांतियां फैल रही थी, उनका उन्मूलन हुआ और पुनः योग अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हुआ। यही कारण है कि इस काल में
योग के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति और प्रगति हुई। अनेक महाकाव्यों की इस काल में रचना की गई। रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ जैसे अनेक महान महाकाव्यों की, श्रीमद् भागवत पुराण जैसे महाकाव्यों की रचना की गई। सभी दर्शनों का जो आप आज देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके सूत्र ग्रंथों की रचना इसी काल में, खंड में की गई। जैसे योग का जो मूल ग्रंथ है पातंजल योग सूत्र, इस ग्रंथ की रचना भी इसी कालखंड में की गई। लगभग 400 बीसी पूर्व। इसके अतिरिक्त बाकी जो दर्शन हैं उनके भी सूत्र ग्रंथ, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, मीमांसा सूत्र आदि सभी सूत्र ग्रंथों की रचना भी इसी कालखंड में हुई। बौद्ध और जैन दर्शन के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना भी इसी कालखंड में हुई। यही कारण है कि यह कालखंड अत्यंत ही योग के विकास, उसके प्रचार प्रसार, साधना के लिए उर्वर साबित हुआ। इसी कालखंड में अनेक पुराण आदि ग्रंथों की भी रचना की गई। यही कारण है कि इस कालखंड में, महाकाव्य काल में, यौगिक, धार्मिक, दार्शनिक साहित्यों के सृजन और उनके प्रचार प्रसार के कारण यौगिक, धार्मिक, दार्शनिक परंपराओं का व्यवस्थित श्री गणेश हुआ। क्योंकि उनके परंपराओं का व्यवस्थित साहित्यों का सृजन हुआ, इसलिए अनेक संप्रदाय बने और उन संप्रदायों ने अपने अपने योग परंपराओं का, दार्शनिक परंपराओं का, जीवन मूल्यों का अध्ययन, अध्यापन, शोध, अनुसंधान, प्रचार और प्रसार में काफ़ी योगदान किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा महाकाव्य काल है, लगभग 500 बीसी से 800 ईस्वी तक का जो समय है, अत्यंत ही योग के विकास की दृष्टि से, योग के विभिन्न परंपराओं के विकास की दृष्टि से, सूत्र ग्रंथों की रचना की दृष्टि से, महाकाव्य ग्रंथों की रचना की दृष्टि से, इतिहास पुराणों की रचना की दृष्टि से, शोध अनुसंधान की दृष्टि से, योग के प्रचार प्रसार की दृष्टि से, हर दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। आप इसे अत्यंत ही व्यवस्थित तरीके से, तार्किक दृष्टि से आप विचार कर चुके हैं कि किस तरह जो है योग के विकास में महाकाव्य जो काल है, लगभग 500 से 800, 500 बीसी से 800 ईस्वी तक का योग के विकास में अत्यंत ही सहायक हुआ। इसी के साथ योग के अगले कालखंड पे हम लोग आने वाले लेक्चर में विचार करेंगे। ओम शांति।